जैसे जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल फेमस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही लोगों के माइंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके डाउट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके आपका पेट्रोल का पैसा पूरी तरह बच जाता है, साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल से पॉल्यूशन भी नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ ईवी के इस्तेमाल को लेके लोगों के माइंड में बहुत सारे मिथ और मिसकंसेप्शन भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो चलो आज के इस वीडियो में ईवी को लेके 5 बड़े मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं। पहला मिथ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं। भाई ये गलत है। कुछ साल पहले तक इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अवेलेबल थे उसमें ज़्यादातर चाइनीज असेंबल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल थे। मतलब लोग इन्हें चाइना से इंपोर्ट करते थे और यहाँ पे असेंबल करके बेच देते थे। अब उन्हें क्योंकि ज़्यादा पैसा कमाना होता था, इसलिए वो चाइना से छोटे बैटरी पैक वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट करते थे और उसके अंदर रेंज भी बहुत कम मिल पाती थी, सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर की। लेकिन अब ये चीज़ बदल चुकी है। अब लोग मेड इन इंडिया अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड के इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना पसंद कर रहे हैं। अच्छे और रेप्यूटेड ब्रांड के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेस्टिंग अच्छे से इंडिया के अंदर ही हुई होती है और इन्हें इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ही डिजाइन करा जाता है। इन व्हीकल्स के अंदर बड़ा बैटरी पैक आ रहा है और इसके अंदर आपको अच्छी खासी रेंज भी मिल जाती है। एक्चुअल में आपको 100 से 150 किलोमीटर की रेंज तो बहुत सारे ब्रांड दे रहे हैं, साथ ही कुछ ब्रांड तो 200 किलोमीटर तक की एक्चुअल रेंज भी दे रहे हैं और कुछ ब्रांड के अंदर तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी अवेलेबल है। साथ ही कुछ ब्रांड तो इंडिया के अंदर अपना खुद का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे हैं। कुछ ब्रांड जैसे हीरो विडा, सिंपल वन और रिवोल्ट अपने व्हीकल्स के अंदर रिमूवेबल बैटरी पैक का ऑप्शन दे रहे हैं। साथ ही कुछ ब्रांड जैसे होंडा ने अपने व्हीकल के अंदर स्वैपेबल बैटरीज का ऑप्शन दे दिया है और इसके लिए वो स्वैपिंग स्टेशन का नेटवर्क भी डेवलप कर रहा है। और यही वजह है कि कुछ केसेस में तो लोगों ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से लद्दाख की ट्रिप भी कंप्लीट कर ली है। तो अब ये बात कहना गलत होगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और जिस हिसाब से इंडिया के अंदर दिन ब दिन फास्ट चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बढ़ता चला जा रहा है, उस हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर आपको हाईवे पे हर थोड़े किलोमीटर के बाद फास्ट चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। मिथ नंबर 2, इलेक्ट्रिक व्हीकल डेंजरस है और पेट्रोल व्हीकल सेफ है। ये बात आपको एक्चुअल में थोड़ी अजीब लगेगी, पर ये बात सच है कि पेट्रोल व्हीकल से ज्यादा सेफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर तो आग लग जाती है, तो भाई इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब पॉपुलर हुए हैं। बाहर के देशों में तो वो बहुत टाइम से चल रहे हैं और एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने भी फायर केसेस हुए हैं उसमें पेट्रोल और डीजल के नंबर इलेक्ट्रिक व्हीकल से बहुत ज्यादा हैं और ये बात इंडिया के ऊपर भी लागू होती है। इस बात से मैं ईवी के अंदर फायर केसेस को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, पर जो ईवी के अंदर फायर केसेस हुए हैं उनका रीजन जानना जरूरी है। इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आग लगी थी उनमें ज्यादातर चाइनीज ब्रांड्स थे जिनके व्हीकल की टेस्टिंग इंडिया के अंदर हुई ही नहीं होती। वो व्हीकल्स बिल्कुल सेफ नहीं होते हैं। वहीं जो रेप्यूटेड और अच्छे ब्रांड्स हैं इंडिया के, उनमें फायर केसेस बहुत ही कम हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके व्हीकल्स में कभी आग लगी ही नहीं है। जैसे ओला के अंदर कुछ फायर केसेस आए हैं, टीवीएस iQube के अंदर भी 1-2 केसेस सामने आए हैं, पर ये केसेस बहुत ज़्यादा कम है और इनको लेके हम एक नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेफ नहीं है, क्योंकि बहुत ब्रांड्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर फायर केस अभी तक हुए ही नहीं है, क्योंकि उनकी रिसर्च बहुत अच्छी है और उन्होंने अपने व्हीकल और बैटरी के ऊपर अच्छा खासा रिसर्च और टेस्टिंग करी हुई है। और ये वो ब्रांड्स हैं जिन्होंने रिसर्च और टेस्टिंग के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम दिया है। तो यहाँ पे मेरी सलाह ये रहेगी कि आप चाइनीज असेंबल्ड व्हीकल बिल्कुल मत खरीदिए, आप अच्छे ब्रांड के रेप्यूटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ही खरीदिए, क्योंकि जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनके कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो पिछले 4 से 5 साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज कर रहे हैं और उन्हें अभी तक ऐसा कोई सेफ्टी इशू नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं मिथ नंबर 3 के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत महंगे होते हैं। भाई अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो आप गलत हो। पहले मैं आपको पेट्रोल व्हीकल का ऑन रोड प्राइस बताता हूँ, फिर मैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑन रोड प्राइस बताता हूँ। एक्टिवा 6G 95,000 से लेके 1,09,000 तक आ जाता है ऑन रोड प्राइस है दिल्ली का। टीवीएस जुपिटर 92,000 से लेके 1,05,000 तक आ जाता है सेम ऑन रोड प्राइस दिल्ली का। यामा फैसिनो 97,000 से लेके 1,14,000 तक जाता है ऑन रोड दिल्ली में। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइस पर नजर डालें तो ओला S1X दिल्ली में 90,000 रुपए में मिल जाता है। वहीं विडा V2 प्लस डिस्काउंट के बाद 1,02,000 का ऑन रोड पड़ता है। और उसकी वजह यह है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ईवी के अंदर रोड टैक्स के ऊपर 100% का वेवर दे रही है। तो अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल व्हीकल से ज्यादा सस्ती पड़ रही है तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, ज्यादा गलतफहमी मत पालो। मिथ नंबर 4,
इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ नए लोगों के लिए है। भाई ये बिल्कुल गलत चीज है। मार्केट में हर तरह का अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अवेलेबल हैं। अगर आप परफॉर्मेंस के शौकीन हो तो आपके लिए परफॉर्मेंस फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अवेलेबल हैं। पर अगर आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए जिसे आपकी फैमिली में सारे लोग चला सकें तो फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अवेलेबल हैं। और इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इतने अच्छे प्रैक्टिकल, यूजफुल और एडवांस फीचर्स आ रहे हैं जो महंगी कार्स के अंदर आते हैं। आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाओ कि जो बजाज चेतक हमारे बाप दादा चलाते थे और जो लूना जिसे हम कहते थे काइनेटिक चल मेरी लूना, इन दोनों का इलेक्ट्रिक वर्जन अब मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट के बारे में। क्योंकि ईवी के अंदर मूविंग पार्ट्स कम होते हैं इसलिए इसमें कंफर्ट और डिजाइन पे काम करने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है डिजाइनर्स को। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बड़ा स्टोरेज मिलता है, सीट बड़ी मिलती है और डिस्प्ले के थ्रू शेयर माई लोकेशन, एक्सीडेंट डिटेक्शन और गूगल मैप्स नेविगेशन जैसे एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस और फैमिली दोनों ही कैटेगरी के स्कूटर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं तो ये कहना गलत होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिर्फ नए लोगों के लिए है। नंबर 5, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। नॉर्वे में गवर्नमेंट ने 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने का फैसला ले लिया है और जल्द ही वहां सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही रजिस्टर हुआ करेंगे। अगर जनवरी 2025 की सेल्स रिपोर्ट देखें नॉर्वे की तो 96.9% सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही रजिस्टर्ड हुए हैं। और कमाल यह है कि वहां पेट्रोल की सेविंग्स को लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, वहां एनवायरनमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और 96.9% का ईवी पेनिट्रेशन रेट ये बताता है कि लोगों को ईवी के बहुत सारे फायदे नजर आ रहे हैं जिस वजह से लगभग पूरा देश ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहा है। अभी इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी पर काम होना बाकी है और अगर ये हो गया तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इको फ्रेंडली ऑप्शन की जगह 100% ग्रीन एनर्जी व्हीकल बोल पाएंगे। लेकिन अभी के लिए जिस हिसाब से सिटीज के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है उस हिसाब से ईवी के अंदर स्विच होना एक ज्यादा अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। तो यार ये तो थे वो 5 बड़े मिथ और मिसकंसेप्शन जो इंडिया में लोगों को माइंड के अंदर बने हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका ईवी नॉलेज थोड़ा बढ़ गया होगा। बाकी आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टू टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए।